हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2017 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक देखा था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। टी.एच. ग्रीन इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक है। इन्होंने उदारवाद और आदर्शवाद में सफल संशोधन किया। इनकी फेमस बुक का नाम लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता को असीमित, अविभाज्य व कभी त्रुटि न करने वाली संप्रभुता कहा है। रूसो ने संप्रभुता के लिए जनरल विल जैसे शब्द का यूज किया, जिसका अर्थ होता है सम ऑफ रियल विल। सम ऑफ रियल विल। इन्होंने 2 प्रकार के विल के बारे में बात किया, एक्चुअल विल और रियल विल, जिसमें से जनरल विल सम ऑफ रियल विल है, जो सभी के कल्याण की इच्छा है। जिसमें ऐसी इच्छा जिसमें सभी के कल्याण की बात की गई हो, उसको रूसो ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मनुष्य के कार्य का प्रेरक तत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा को माना है? तो इसे जेरेमी बेंथम ने माना है। इनकी बुक का नाम एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो 1779 में पब्लिश हुई। इन्होंने मानव जीवन के 2 स्वामी के बारे में बताया, सुख और दुख, पेन और प्लेजर। इन्होंने बताया कि वह कार्य अच्छा है जो सुख उत्पन्न करे, और वह समाज अच्छा है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करे। इन्होंने ज़्यादातर सुख की गणना मात्रात्मक रूप से की है। वहीं इन्होंने सुख को मापने के लिए फिलोसॉफिक कैलकुलस नामक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सुख का मापन किया जाता है, जिसके निम्न मात्रक है: तीव्रता, समयावधि, निश्चितता, निकटता, उर्वरता और उत्पादकता, शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका मत था कि अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो इसको कार्ल मार्क्स ने माना है, और इस लाइन को कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक बुक में लिखा है, जो 1848 में पब्लिश हुई। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत पर समाज के 2 प्रमुख वर्ग के बारे में बताया, बोर्जुआ व सर्वहारा। इन्होंने बहुत सी बुक लिखी हैं, जिनमें द होली फैमिली है, वेज, लेबर एंड कैपिटल है, गुडराइज है, जो इनकी सबसे लास्ट बुक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? तो ब्रिटेन के सदन को माना जाता है। ब्रिटेन के 2 सदन हैं, पहला हाउस ऑफ कॉमन्स एंड दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन अपर हाउस है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स लोअर हाउस है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर दर्शन यानी पिग फिलॉसफी कहा? पिग फिलॉसफी की संज्ञा दी जाती है। पिग फिलॉसफी बेंथम की फिलॉसफी को कार्लाइल ने कहा था।
इसका आंसर होगा बेंथम। बेंथम का कहना है कि यदि कविता पढ़ने तथा जुआ खेलने में समान सुख प्राप्त हो तो दोनों बराबर है। इसकी आलोचना में कहा गया, संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? तो रिपब्लिक इनमें से कोई नहीं है। रिपब्लिक प्लेटो की बुक है। जो डायलॉजी फॉर्म पर बेस्ड है, डायलॉग फॉर्म पर बेस्ड है। इसमें 6 कैरेक्टर हैं, जिसमें से पहला सुकरात खुद है, उसके बाद पॉलीमार्कस, एडिमंटस, ग्लूकोन, थ्रेसिमेकस एंड सिफालस है। यह बुक 375 BC में लिखी गई थी ग्रीक भाषा में। यह सुकरात के संवादों का संकलन है। वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ की बुक है, जो 1776 में पब्लिश हुई। एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसे हम हिंदी में इनविजिबल हैंड मतलब जैसे हिंदी में अदृश्य हाथ कहेंगे। अदृश्य हाथ की संज्ञा दी है। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समूचे समाज का भला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग के वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 14, नवीन लोक प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया गया? तो इसमें व्यवहारवाद का समर्थन नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, पद सोपान को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्केलर प्रक्रिया कहा? मोने एंड रेले ने कहा।